क्या आप भी अपने जीवन में किसी जादू के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि अचानक से कुछ होगा और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे? क्या आप भी यह सोचते हैं कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो निश्चय ही आप किसी भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम की दीवार बड़ी मजबूत होती है, जल्दी नहीं टूटती, लेकिन इसको पूरा दम लगाकर जल्दी से जल्दी तोड़ लेना चाहिए। नहीं तो बाद में जब वह टूटती है और नजर वास्तविकता के धरातल पर पड़ती है, तो दुख, अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आपका राजयोग 6-5 में। मैं हूं आपका न्यूमलॉजर दोस्त मिथिलेश रॉय। हम आज जीवन में जादू कैसे होता है, इस बारे में बात करेंगे। आपने कभी जादू देखा है? जरूर देखा होगा। याद कीजिए, जादूगर के पास एक मंच होता है, आसपास कुछ साधन होता है, एक कौशल होता है, वर्षों का अभ्यास होता है। मतलब कि वे बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल करने के बाद कोई अविश्वसनीय घटना घटित कर पाता है, जिसे हम और आप जादू कहते हैं। उसी जादूगर को आप अचानक से निवेदन कर दीजिएगा तो वह कहीं भी जादू नहीं करने लगेगा, क्योंकि जादू के लिए सिर्फ एक टोपी या एक छड़ी की जरूरत नहीं होती। वह एक हुनर है जिसे वर्षों की मेहनत से सीखा जाता है। चूंकि वह जटिल होता है और जटिल चीजों को सीखने के लिए शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम भी करना पड़ता है, तो इतना मेहनत गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। इसलिए आज भी जादूगर की संख्या गिनी चुनी ही है। इससे एक बात यह साबित होता है कि जिसको जादू करना है, उसको उस लेवल का शारीरिक और मानसिक मेहनत भी करना होगा। बतौर न्यूमलॉजर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनमें से अधिकतर लोग किसी जादू के होने की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उनका ग्रिड देखकर या कुंडली देखकर कोई रत्न या पूजा पाठ बता दूं, जिससे उनकी जिंदगी में कोई जादू हो जाए और उनका दुख दरिद्र मिट जाए। आपको क्या लगता है, अगर रत्न या अनुष्ठान से ऐसा संभव हो पाता तो किसी भी तरह से कुछ इंतजाम करके सारे लोग अपने जीवन में जादू नहीं करवा चुके होते? ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, लेकिन जादू नहीं होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन भी उसका हो पाता है जो खुद करना चाहता है। मतलब जो शिद्दत से यह चाहता है कि उनके जीवन में परिवर्तन हो और इसके लिए वह प्रयास करता है, उसके जीवन में बदलाव जरूर आता है। लोग लाख कहते रहते हैं कि मैं उन्हें कोई रत्न या अनुष्ठान का सुझाव दूं, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करने की सलाह भर देता हूं। देखिए, ग्रहों की एक ऊर्जा होती है, वहीं पंच तत्व वाली ऊर्जा। 5 ही तत्व हैं, छठा है ही नहीं। सिर्फ इन्हें ही बैलेंस करना होता है, जिसका संकेत आपका ग्रिड या कुंडली देता है। तो ग्रहों की जो एनर्जी होती है, उसे हम अपने व्यवहार से ही आकर्षित कर सकते हैं। हमारी जो आदतें होती हैं, वह भिन्न भिन्न ग्रहों की ऊर्जा बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं। जिस ऊर्जा के बढ़ने से हमारा प्रगति का मार्ग खुलेगा, अपनी दिनचर्या में वैसी आदतें शामिल कर हम उस एनर्जी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही जिस ऊर्जा से हमारा अहित हो रहा है, उसे पहचानकर कुछ आदतें को त्याग कर हम अवरोध को भी हटा सकते हैं। कहने का मतलब कुल जमा यह कि हम चाहेंगे और प्रयास करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम चाहेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। आप ही करता है, करने वाला। आप करेंगे तो आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, उस तरह का काम करने वाला ग्रह आपकी मदद करने लगेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा।
प्रत्येक ग्रह के पास दो तरह की एनर्जी होती है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जब हम यह कहते हैं कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है, अथवा जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलने में लग जाती है, अथवा भगवान के भरोसे मत बैठो क्या पता वो हमरे भरोसे बैठा हो, तो इसका एक ही अर्थ है कि जादू आपको ही करना है। जब आप अपने जीवन में जादू करने का मन बना लेंगे और प्रयास करना शुरू कर देंगे तो उस ऊर्जा की मदद आपको स्वाभाविक रूप से मिलने लगेगी। तो तैयार हैं आप करना है आपको जादू अपने जीवन में? तो इसके लिए प्रयास आपको ही करना होगा। जीवन में उन्नति देने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक और कमेंट किया करें। धन्यवाद।